मौजूद हूँ और अब चूंकि हम खुदा की आवाज़ को सुनने को है, हमने भाइयों के वसीला से हमदोसना की, फिर हमने इजहार ख्याल जो है वो सुना, और ये हमारे भाई असलम वल अनवर मसीह, मैं इन्हें ज़ाती तौर पर नहीं जानता, मगर जितना यहाँ बैठे हुए मैंने इनके बारे में सुना, इजहार ख्याल जो हमारी बहन ने बयान किया, यकीनन इनकी जिंदगी जो है रूहानी जिंदगी होगी, और वही जो रूह से भरी हुई जिंदगी होती है, मुआशरे में जब वो अपनी उस जिंदगी को गुजार रहे होते हैं, वो लोग जिनकी जिंदगी के साथ ये लफ्ज जुड़ जाता है, तो फिर वाकई उनकी दूर दूर तक जो है वो मिसालें होती हैं। आज जब हम अपने भाई असलम को इन सुनहरी अल्फाजों से याद कर रहे हैं, तो यकीनन खुदा ने जब तक उन्हें इस रुए जमीन पर रखा, खुदा की मर्जी के मुताबिक चले, खुदा की मर्जी को पूरा करते रहे, और जिस तरह से हमारी बहन ने बताया कि जहां भी उन्हें अच्छाई का मौका मिलता था वो उसे जरूर करते थे। तो खैर ये सब खुदा की तरफ से है, मगर खुदा ने मेरी और आपकी हदों को मुकर्रर कर रखा है। जितना भी अच्छा शख्स हो, जितना भी रिच हो, या जितना भी बड़े से बड़े ओहदे पर फाइज हो, आखिर एक वक्त ऐसा आना होता है कि हमें इस जमीन से कूच करना है, और फिर हमारा जो एक सिस्टम है जिस तरह से बनाया गया, हमें जमीन के नीचे जो है वो जाना होता है। अब इंसान की पर्सनैलिटी पर गौर करें चंद सेकंड्स के लिए। इस वक्त हम इस मुआशरे में रहते हुए अपने लिए बड़े अच्छे मुकाम जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। इस मुआशरे में रहते हुए हम एक अच्छा वेल ड्रेस पहनने की कोशिश करते हैं, या अच्छा खाने पीने की कोशिश करते हैं, या और इससे बेहतरीन हम अपना सिस्टम जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में किसी ने जबरदस्त कहा कि टुकवाइस जिगर सोखता की जल्द खबर ले, टुकवाइस जिगर सोखता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चराग सहरी का। मैं और आप नहीं जानते कि आज की ये रात जो खुदा मुझे और आपको अता करेगा, इसके बाद सुबह मेरी जिंदगी में है या नहीं है, हम सुबह को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, ये महज मेरा खुदा और आपका खुदा जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, वो जानता है कि वो मुझे सांसें दे या ना दे। जब तक खुदा हमें सांसें दे, हम अपनी जिंदगी से ऐसे काम कर दें कि लोग इस धरती पर हमें अच्छे अल्फाजों से याद करें। बाकी सब कुछ क्या है, आए हम खुदा के कलाम में से चंद मिनट्स के लिए खुदा के कलाम को जाने, क्योंकि इस वक्त की नज़ाकत को समझते हुए हम ज़्यादा देर तक जो है वो इस मैसेज को नहीं सुनेंगे। चंद ही मिनट्स में हम इसको क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारा अगला अमल जो है वो होगा, हम उसको जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पर जैसा मैंने पहले कहा कि हमारी बहुत वेल डेवलप्ड लाइफ हो, हम बड़े स्टेब्लिश हों, हम और जो है वो बड़े से बड़ा ओहदा, मर्तबा या रुतबा रखने वाले हों, बिलाखिर खुदा का कलाम हमें क्या समझाता है। किताब मुकद्दस में से बाइबल मुकद्दस जो खुदा बाप का इल्हामी कलाम है, वाइस की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली 2 आयतों को खुदा के हुजूर पढ़ेंगे। तमाम तर मेरे बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट होगी कि जब तक खुदा का कलाम पेश किया जाए, आपकी सोच, आपका ध्यान, आपका ख्याल जो है वो खुदा के कलाम की तरफ हो। तो यहाँ पर देखिए कि वाइस खुदा का कलाम किस तरह से जो है वो कलमबंद करता है और यूं बयान करता है। शाह यरूशलेम दाऊद के बेटे वाइस की बातें, बातिल ही बातिल वाइस कहता है, बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल है। इंसान को उस सारी मेहनत से जो दुनिया में करता है क्या हासिल, एक पुश्त जाती है और दूसरी पुश्त आती है, पर जमीन हमेशा कायम रहेगी। कलाम मुकद्दस के वसीला से हम सब बरकत पाए। अभी हमने खुदा के कलाम में से वाइस की किताब, उसका पहला बाब और उसकी चंद आयतों को खुदा के हुजूर पढ़ा। जब हमने इन चंद आयतों को खुदा के हुजूर पढ़ा है, तो यहाँ पर हमें खुदा का बंदा वाइस जो है बड़ा ही जबरदस्त अंदाज से बयान करता है
क्योंकि यूं कहता है कि बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल है। अगर हम इस वर्स को, जो हमारी सेकंड वर्स का दूसरा हिस्सा है, या इसको कंप्लीट करते हैं, तो बातिल लफ्ज आपको जो है वो 4 से 5 मरतबा जो है वो मिलेगा, जिसका मतलब कि सब कुछ खत्म है, सब कुछ झूठ है। जब सब कुछ खत्म है, सब कुछ झूठ है, तो फिर हम इस दुनिया में कैसी लाइफ गुजार रहे हैं? हमें अपनी लाइफ पर गौर करना है, क्योंकि बातिल ने जिस लफ्ज को हम सीख रहे हैं, बातिल जो हमारा मजमून है, कि जब हम अपनी इस लाइफ को जो हम लेकर चल रहे हैं, हम अपनी इस जिंदगी को जो हम खुदा के हजूर गुजार रहे हैं, खत्म होने वाली है, तो फिर हमें अपनी जिंदगी पर, अपनी सोचों पर, अपने इरादों पर, अपने ख्यालों पर गौर करने की जरूरत है। मैंने पहले कहा कि मैं भाई असलम के बारे में ज्यादा नहीं जानता, मगर जितने वर्ड्स से, जितनी बातें मैंने उनके बारे में सुनी, यकीनन वो एक अच्छे इंसान थे। जब वो अच्छे इंसान थे तो आज उनका नाम बड़े अच्छे अल्फाजों में जहां वो लोग याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद खुदा के इस कलाम के हिस्से को जहां वो यकीनन अपनी जिंदगी में कायम किया होगा। उन्होंने इस आयत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया होगा कि वाइस कहता है कि बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल है। जब उन्होंने अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी को इस वर्ष के साथ जोड़ा, तो जिस तरह से बहन या भाई हमें बताते हैं कि उन्होंने बड़े अच्छे काम जो है वो किए, और खासकर उनके उस खानदान के ताल्लुक से जो उन्होंने बताया कि इनके बहन भाई जो है जब इनके साथ बेपनाह मोहब्बत रखते थे, तो उनका घराना जो है वो एक मिसाली घराना था और मोहब्बत भरा घराना था। ये जब भी हुआ क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी लाइफ कब तक कायम रहेगी। अगर हम इस डेट के मुताबिक देखें तो मे बी उनकी लाइफ 58 साल